कृष्ण कहते हैं व्यक्ति की संभावनाएं उसके मन की शक्ति है। जितनी मन की शक्ति उतनी संभावनाएं। फिर कृष्ण कहते हैं कि मन की जो शक्ति है वो असीम है, वो इन्फिनाइट है, उसकी कोई सीमा नहीं है। और जो हम व्यक्तियों को देखते हैं संसार में कि हर व्यक्ति का एक स्टेटस अलग है। ये जो व्यक्ति के स्टेटस है उसके मन के शक्ति का प्रतिफलन है। मन अपनी शक्ति को उसके जो 5 साधन है, 5 सेंसेस, उसके द्वारा सांसारिक जीवन में उपयोग करता है और उसका प्रतिफलन ही व्यक्ति का स्टेटस है संसार में, और वही व्यक्ति का सामर्थ्य है। तो व्यक्ति का जो सामर्थ्य है वो उसके मन के शक्ति का प्रतिफलन है। कृष्ण कहते हैं हर व्यक्ति की जो संभावनाएं हैं, उसकी जो मन की शक्ति है वो असीम है, लेकिन उसके जो प्रतिफलन है उस शक्ति का वो हर व्यक्ति का अलग अलग है। वो हर व्यक्ति का सेम नहीं है, क्योंकि ये व्यक्ति पर ये आधारित है। अब एक उदाहरण से उसको समझेंगे। जैसे सवेरे दूध दिया गया है 5 लोगों को, तो उस दूध का जो तत्व है, उस दूध में जो एनर्जी लेवल्स है और उस दूध की जो संभावनाएं हैं, उसके जो पोटेंशियल्स है वो सेम है हर व्यक्ति के पास। लेकिन एक व्यक्ति ने उस दूध के ऊपर थोड़ा मेहनत किया और उससे चाय बना ली, तो उसके लिए दूध की संभावना चाय तक सीमित है। दूसरे व्यक्ति ने चाय भी बना ली और उसका दही भी जमाया, तो उसके लिए दूध की संभावना बढ़ गई। फिर तीसरे व्यक्ति ने दही के साथ साथ छाछ भी बनाया, उसकी संभावना और बढ़ गई। फिर दूसरे व्यक्ति ने छाछ के साथ साथ उसका मक्खन भी बनाया, उसकी संभावना और ज्यादा है। फिर एक व्यक्ति ने उस मक्खन का घी भी बनाया, फिर उसका पनीर भी बनाया, फिर उस दूध को मिठाई बनाने में उसका खोआ भी बनाया। उसकी दूध की जितनी संभावना है उन संभावनाओं को उजागर किया। अब एक व्यक्ति है, वो समय पर दूध को गर्म नहीं कर सका और वो दूध फूट गया, तो उसके लिए दूध संभावना तो दूर, एक मुसीबत बन गया, एक विकृति बन गई। तो इन सब व्यक्तियों में दूध का जो तत्व है उसकी जो संभावनाएं सेम है, लेकिन उसका जो यूटिलिटी लेवल्स है वो हर व्यक्ति में अलग अलग है, क्योंकि संभावना को बाहर निकालने के लिए श्रम की आवश्यकता है, और ये श्रम तय करता है कि हमारे भीतर जो संभावनाएं हैं उसका हम कितना उपयोग कर रहे हैं। और ये क्षमता, ये श्रम ये तय करते हैं कि हमारे जीवन का जो शिखर है, हमारे जीवन का जो प्रयाण है वो किस तरह जा रहा है।
जिस तरह हम दूध पर काम करने के हमारे साधन हैं, उसी तरह हमारे मन की शक्ति के ऊपर भी काम करने के साधन हैं। इसको योग साधना कहते हैं। योग ने अनेक प्रक्रियाओं को डेवलप किया है, जिसके द्वारा हम मन की जो संभावनाएं, मन की जो शक्तियां हैं, उसको उजागर करते हैं। और इस उजागर किए हुए शक्तियों से ही हम इंद्रियों के द्वारा संसार में जीवन के शिखर पर, जीवन के ऊंचाइयों पर पहुंच सकते हैं। मन की जो इन शक्तियां हैं, उसको हम संवेदनशीलता, सेंसिटिविटी के नाम से जानते हैं। इसलिए हर व्यक्ति की सेंसिटिविटी लेवल्स अलग अलग है, और ये सेंसिटिविटी लेवल्स हम इंद्रियों के उपयोग द्वारा जान सकते हैं, देख सकते हैं, उसको टेस्ट कर सकते हैं। जैसे कि हर व्यक्ति, जैसे वस्तु एक ही है, जगत एक ही है, लेकिन हर व्यक्ति का देखने का नजरिया अलग है। स्वाद के इंद्रिय है, हर व्यक्ति के स्वाद के लेवल्स अलग अलग है। वस्तु वही है, विषय वही है, सुनने के क्षमता, शब्द वही है, सुनाने वाला वही है, लेकिन सुनने की क्षमता हर व्यक्ति की अलग अलग है। फिर 5 इंद्रियों द्वारा हम जब विषयों को संबंधित होते हैं और उन विषयों की जो हम समझ बनाते हैं, वो समझ भी हर व्यक्ति की अलग अलग है। बहुत से व्यक्ति की तो विरोधाभास में होती है। फिर इसका कारण क्या है? इसका है कि हमारे मन की जो शक्ति है, उसका लेवल कितना है, उस पर निर्भर करती है। तो हमारे 5 इंद्रियों का जो यूटिलिटी फैक्टर है और हमारे जीवन का जो स्तर है, विक्षिप्त हो या उत्सव हो, शिखर पर हो या ग्राउंड पर हो, ये सब हमारे मन के शक्तियों का ही प्रतिफलन है, उसका ही सब किया धरा है। तो ये व्यक्ति का जो स्तर है संसार में, ये उसने अपने मन के शक्ति को कितना उजागर किया, ये उसका सबूत है। अगले पड़ाव में इस पर हम देखेंगे कि इस योग की साधनाओं द्वारा हम मन के इन शक्तियों को कैसे उजागर कर सकते हैं, इस विषय पर प्रकाश डालेंगे। आज इतना ही। नमस्कार।